नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और सीयूईटी यूजी और पीजी 2023 के स्टूडेंट्स की एक क्वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण आ रही है। जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है अपने एग्जाम में कि एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम कई दिन पर हुआ। जैसे यूजी में तो बहुत सारे दिनों में हुआ, पीजी में भी कुछ सब्जेक्ट्स में एक एक एग्जाम दो दो दिन में हुए हैं। तो अगर एक दिन का पेपर आसान था और दूसरे दिन का पेपर कठिन था, तो किस प्रकार से हमारा रिजल्ट बनेगा? तो सर, कई लोगों की क्वेरी है कि सर अगर मेरे दिन का पेपर कठिन था तो क्या मुझे नुकसान होगा एंट्रेंस एग्जाम का? तब तो मेरा मार्क्स कम हो जाएगा, जिसका पेपर आसान था उसका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा है कि रिजल्ट रुलाएगा और नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है वो बचाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन का रूल है क्या, किस तरीके से आपको एक यूं कह लें कि अगर एक अन्याय की तरफ बढ़ने से यानी रिजल्ट में जो वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है उससे नॉर्मलाइजेशन बचा लेगा। तो क्या प्रोसेस है, जरा आइए हम लोग समझते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार स्टडी कैपिटल का कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपके हर एक जरूरत का वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा सीयूईटी से रिलेटेड, और साथ ही साथ जितनी अपडेट्स आती हैं वो भी आपको समय पर मिलेंगी। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी आप करेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको उस क्वेरी का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, मैं नॉर्मलाइजेशन को बड़े ही अच्छे ढंग से आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे कितने भी दिन में एग्जाम हो, मैं 2 दिन में एग्जांपल लेता हूँ, डे 1 एंड डे 2। 2 दिन में कोई एग्जाम होता है और सेम सब्जेक्ट का एग्जाम है। एक दिन पेपर हो जाता है कठिन, ठीक, एक दिन पेपर हो जाता है आसान। अब भाई किसी ने दिया कठिन वाला पेपर, किसी ने दिया आसान वाला पेपर। तो अगर मान लीजिए कठिन वाला जो पेपर है उसमें कोई स्टूडेंट पाता है 200 नंबर, ठीक। जो आसान वाला पेपर है उसमें कोई लड़का पाता है 220 नंबर, ठीक। ये यानी पेपर कठिन था इसलिए बेचारा 200 पाया, सेम लेवल का वो लड़का 220 पाया। अब हम कैसे जानेंगे नॉर्मलाइजेशन में कि कौन सा पेपर कठिन था कौन सा पेपर आसान था? किसी एक स्टूडेंट के कहने पर एनटीए नहीं मानेगी। एनटीए जो एवरेज देखेगी ना कि उस दिन अगर सारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवरेज अगर कम है तो यानी पेपर कठिन था। अगर एवरेज सारे स्टूडेंट्स का अगर एवरेज ठीक ठाक आ रहा है यानी जो पेपर है वो आसान था। इस तरीके से वो निकालेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कह दूंगा या आप कह देंगे कि सर मेरे ही दिन का पेपर कठिन था, तो वो नहीं माना जाता है। एक सारे स्टूडेंट्स का, जितने स्टूडेंट ने उस दिन एग्जाम दिया है, दोनों दिन के कंपेयर में एवरेज निकाला जाता है। जिस दिन का पेपर कठिन है पता चल जाता है, जिस दिन का पेपर आसान है उस दिन पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास रॉ मार्क्स आया, रिजल्ट जो हमारा आया वो आया 200 और 220। लेकिन होगा क्या अगर आपका पेपर कठिन होगा, थोड़ा बहुत कठिन होगा, तो जो है आपका मार्क्स कितना हो जाएगा? 210 मान लीजिए हो गया। इनका अगर पेपर थोड़ा बहुत आसान था तो इनका भी 210 हो गया, लगभग ये लोग बराबर पर आ गए। कभी कभी क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, अगर मान लीजिए हमारे शिफ्ट का पेपर बहुत ही कठिन था और आपके शिफ्ट का पेपर बहुत ही आसान था, तो अगर बहुत ही कठिन है तो नॉर्मलाइजेशन का रूल जो है मार्क्स को और ज्यादा बढ़ा देगा। यानी ये मार्क्स जो है हो सकता है 230 तक चला जाए, 200 से लेकर के, और इनका मार्क्स जो है 220 से आ जाएगा 200 पर। यानी देखिए क्या हुआ कि इनका मार्क्स कम आ रहा था, इनका मार्क्स ज्यादा आ रहा था, लेकिन इनका मार्क्स और इनका मार्क्स में 30 का डिफरेंस हो गया। यानी ये 30 प्लस हो गए, ये 30 माइनस हो गए। यहाँ पे ये 20 माइनस थे, ये 20 प्लस हो गए। तो क्या खेल हुआ आपका? खेल ये हुआ कि पेपर कठिन है अगर आपके दिन का, तो आप उससे डरिए नहीं। आगे आने वाले समय में जब जब नॉर्मलाइजेशन होगा आपके रिजल्ट बनाने में, तो उसमें आप उसका लाभ ले लेंगे और आपका जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मान लीजिए कि मेरा 220 आ रहा था तो मेरा 200 कर देंगे, मेरे साथ बेईमानी हो जाएगी। इनका 200 आ रहा था, इनका 230 हो गया, तो इनके साथ मेरे साथ बेईमानी हो जाएगी। देखिए क्या होगा, कोई भी रूल अगर इस तरीके का निकाला जाता है तो इसमें पूरी तरह से सबके साथ न्याय नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको अन्याय जरूर महसूस होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो रिजल्ट्स अलग अलग डेट पर जो एग्जाम हो रहा है, इसके रिजल्ट को ठीक करने के लिए, इसमें एक प्रॉपर वे में इसको लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का रूल लागू होगा। ये जो रूल है पूरी तरह से तो सारी चीजों को ठीक नहीं करेगा, लेकिन संभवतः कुछ हद तक चीजों को ठीक जरूर कर देगा। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का रूल, जो कि पेपर कठिन था पेपर आसान था, इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर देगा। आप लोगों की क्वेरीज लगातार थी कि सर इसके बारे में बताइए कि मेरे दिन का पेपर कठिन था तो मेरा क्या होगा, तो मैंने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया। कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा। मैं सारे सवालों पर एनालिसिस करता हूं और आपको अपडेट देता रहता हूं, चाहे आप यूजी के हो चाहे सीयूईटी पीजी के हो। अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग सीयूईटी यूजी या पीजी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, ये पहले ही मैं इसलिए बता रहा हूं, काउंसलिंग के समय में ही 2023 के हमारे व्हाट्सएप का नंबर सबसे पहले नोट कर लीजिए, 9336257345। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे इस सब्जेक्ट के लिए 2024 के लिए तैयारी करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर उनको सही प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी न हो, हमारे जैसे स्टडी कैपिटल जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो कहीं बहुत बड़ी बड़ी फीस दे करके, बहुत बड़ी बड़ी रकम दे करके और कुछ बड़ा
बस एक प्रचार देख करके और लोग चले जाते हैं और बाद में वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं गलत जगह चला गया था और मैंने फीस भी ज़्यादा दे दिया और आपने बहुत कम फीस में हमको उससे बेहतर कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट वापस आ करके आते हैं, तो वहाँ भी फी पे करते हैं ज़्यादा, यहाँ पर भी फी पेमेंट कम करते, थोड़ा सा जो रहता है उसको भी पेमेंट करते हैं। उससे बेहतर है पहले ही आपको जानकारी रहे कि स्टडी कैपिटल आपके लिए 2024 का भी बैच लाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, नॉमिनेशन के रूल को सभी को अपने दोस्तों तक भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। काउंसलिंग होना है, एडमिशन का पूरा प्रोसेस होना है, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का आपका एडमिशन प्रोसेस होना है, अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है, वो सारे कॉम्प्लिकेशन मैं सॉल्व करता रहूंगा आपको इस चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।